हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। आज जो आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है, ये मेरे एक आप बोल सकते हो कि दैट लिसनर जो है या देखते हैं मेरे वीडियो को, उन्होंने एक उसको आप बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट किया कि सर बोर्ड एग्जाम पर ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि दैट अगर आपका ये ख्वाहिश है तो मैं इसको जरूर पूरा करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है 3D ज्योमेट्री का शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर बोला जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन करने का मतलब चाहे वो बिहार बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, ये टॉपिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पक्का है। किसी किसी बोर्ड में 5 मार्क्स का रहता है, किसी किसी बोर्ड में 4 मार्क्स का रहता है, या फिर 6 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को वो है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्या होता है इसमें, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस टॉपिक में हो सकता है कि हम लोग को वेक्टर का भी कुछ कंसेप्ट यूज करना पड़े। तो आप लोग को हम राइट नाउ जो ही बताने वाले हैं ये बोर्ड पैटर्न पर है कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इसी तरह से आप लोगों का प्यार हमको चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस टॉपिक पे फटाफट वीडियो बनाना शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में है। ठीक है, तो आइए लेट ना करते हुए टॉपिक पे फोकस करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो आप लोग ये टॉपिक को आप लोग नोट कर लो फटाफट। आप लोग के पास जब ये वीडियो जाएगा तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 12 का टॉपिक है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो उसको डिटेल करने से पहले आप लोग उसको नोट डाउन कर लो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है बच्चों, तो आइए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहले इस टॉपिक में पढ़ना क्या है हम लोग को, इसी तरह आप लोग बोलोगे तो मैं जो भी टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग फटाफट कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में लिया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, आज हम लोग क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो सबसे पहले इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है ये 2 फॉर्म में है। लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका था, ये मैंने बता दिया था कि दैट 3D ज्योमेट्री के लिए हमको चाहे वो वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन हो, उन दोनों के लिए आप लोग को ध्यान रखना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा तो नो डाउट बहुत ही अच्छा रहने का मतलब अगर आपको याद रहा तो आप लोग के लिए 3D ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे इसको बना लोगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि अभी जो हम लोग सॉल्व डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है, वेक्टर फॉर्म का है। इस टॉपिक को आप क्या बोल सकते हो, दैट इज इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इस पे हम लोग को 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहले तो डायरेक्ट बन जाएगा हम लोग को फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर शो दैट द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट।
तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ जाएगा तो आप लोग बोल सकते हो गिवन लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका एज ए एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वो हमारा हो गया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। किस केस में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है वो हो गया हमारा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर यहां बोला जाए परपेंडिकुलर केस, पैरेलल केस, तो वो भी हमारा एज ए एमसीक्यू और साथ ही साथ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म का शॉर्टेज डिस्टेंस, और उसमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लैम्डा u। ये हमारा पहला लाइन का हो गया। सिमिलर वे सेकेंड लाइन के लिए वेक्टर r2 प्लस म्यू v। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में कि दैट 3D का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसको टैली करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रहा तो इजीली वे आप वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर म्यू और वेक्टर v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि दैट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ हम लोग इसके कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है इसको आप लोग नोट कर लो, यही हमारा सब कुछ है। SD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज मॉड वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b, अगेन मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर u क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का किसी भी स्क्यू लाइंस के लिए। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा तीन बात का। पहला तो r2 माइनस r1 तो लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बहुत जल्द आप लोग को वेक्टर के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिटेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्रॉस का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो ये सब कंसेप्ट को डिटेक्ट करते हुए, मतलब अगर ये पार्ट हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेक्टर का क्वेश्चन होगा वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग क्रॉस निकालते हैं, कैसे हम लोग डॉट निकालते हैं और कैसे क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर बेस्ड हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग नोट कर लिए फॉर्मूले को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। तो हम यहां डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों।
वेक्टर r इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k, देन कवर इन ब्रैकेट प्लस लैम्डा I माइनस j प्लस k। ठीक है बच्चों, देन सेकेंड लाइन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये हमारा पहला लाइन हो गया। देन सेकेंड लाइन इज 2y माइनस j प्लस k प्लस म्यू 2y प्लस j प्लस 2k। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको यहां फाइंड आउट क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखकर ही पकड़ लोगे कि ये कार्टेशियन फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है। अगर i j k मेंशन हो रहा है मतलब ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। और यहीं पर अगर x y z, चूंकि कार्टेशियन फॉर्म जो है जनरली वो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि दैट ये जो वीडियो है स्पेशली अगेन बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए है, बिकॉज जनरली वेक्टर फॉर्म ही हम लोग का पूछा जाता है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आज ये वेक्टर फॉर्म के साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो कार्टेशियन फॉर्म भी डिक्टेट कर दें। ठीक है बच्चों, तो पहले आप ये क्वेश्चन को फिर से नोट कर लो, देन हम स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में तो हमारा वेक्टर r इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या था, तो हमारा इक्वेशन था दैट इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लैम्डा u। सेकेंड इक्वेशन क्या था बच्चों, दैट इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस म्यू भी। और जैसे ही आप ये पहले इक्वेशन को, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारा दूसरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो जैसे ही पहले वाले को आप पहले से कंपेयर करते हो, ध्यान देना बच्चों, बस यही आपको समझना है। तो आप बोल सकते हो कि दैट वेक्टर r1 का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर r1। ठीक है बच्चों, देन लैम्डा, लैम्डा ये हमारा वैल्यू हो गया u, दैट इज वेक्टर u हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन से आप जब इसको कंपेयर करते हो तो ये हमारा हो गया वेक्टर r2। ठीक है, और म्यू, म्यू और ये पार्ट हो गया आपका वेक्टर। तो इस तरह से एग्जाम में आपको पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखाना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आप लोग को दिए थे वो आपको यूज करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था आपको मालूम है कि दैट शॉर्टेज डिस्टेंस में पहले हम लोग को निकालना है वेक्टर r2 माइनस r1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1।
इज इक्वल टू, तो R2 हमारे पास क्या है बच्चों, ध्यान से रखना, 2i माइनस जे प्लस के। इस वाले को सब्सट्रैक्ट करना है, i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, अब सिंपल सब्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग अलजेब्रा करते सब्ट्रैक्शन वही करना है। अलजेब्रा में हमारे पास x y रहता है, x y z, तो यहाँ पे क्या हो गया i j k, सिंपल सब्ट्रैक्ट वही करना है हम लोग को। तो 2i में से i सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया i, देन माइनस j माइनस 2j, तो ये हो गया माइनस 3j, देन प्लस k और माइनस k, तो ये कैंसिल हो गया। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 क्या आ गया बच्चों, i माइनस 3j। ठीक है, i माइनस 3j, ये हमारा R2 माइनस R1 आ गया। उसके बाद एक मिनट, यहां हमारे पास कुछ क्वेश्चन लगता मिस्टेक हुआ है, i प्लस 2j प्लस k, और ये है तो R2 2i माइनस जे, सॉरी फॉर दैट बच्चों, ये हमारा क्या है माइनस के है। ठीक है, तो R2 ये हमारा हो गया माइनस के, तो माइनस के तो ये हो गया माइनस 2, ये आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया वेक्टर R2 माइनस R1। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो u और v का क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, u और v का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग को यहां ध्यान रखना है i j और k, बी केयरफुल। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को u और v का निकालना है। तो हमारे पास जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आप लिख सकते हो u क्रॉस v। ठीक है, कैसे निकलेगा ये, अब यहां पर हमारे पास क्या है, दैट इज i जी। अब यहां पर आपका पहले देख लो, इट मींस हम लोग यहां सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं। तो पहले u का यहां पे क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट बच्चों, आप देख सकते हो 1 -1 और 1, देन v का कोएफिशिएंट क्या क्या है 2 1 2 2 1 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको समझना होगा। जब भी हम लोग i का वैल्यू निकालेंगे, तो i के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ये कंसेप्ट, बिकॉज ये कंसेप्ट हम लोग को अलजेब्रा में भी पढ़ना है, जो कि टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वहां भी हम लोग को ये कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, या फिर वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी वैल्यू निकालना होता है उस पर एग्जैक्ट 90 बनना चाहिए, उस पर एग्जैक्ट, यहां पर हमारा क्या है i। तो ये 90 बनने का मतलब क्या है कि i के लिए इतना पार्ट और इतना पार्ट क्या हो गया, हट जाता है, और जो वैल्यू हमारे पास बचा उसी को हम सॉल्व कर देते हैं। तो i के लिए आप नोटिस कर रहे हो ये और ये पार्ट हट गया, तो यही वैल्यू बचा, तो ये हो गया -2। और जब भी इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना एक माइनस साइन एज अ फॉर्मूला, तो -1 बन जा 1। फिर से यहां क्या बोले, जिसका ही वैल्यू निकालना होगा उस पर आप लोग को 90 डिग्री बनाना है। 90 बनाने का मतलब क्या है कि दैट इस i के लिए ये पार्ट और ये पार्ट हट गया, तो बचा क्या हमारा, दैट इज ये 4 पार्ट। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 -2। लेकिन जब भी हम लोग इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक माइनस साइन एज अ फॉर्मूला, तो 1 1 जा क्या हो गया 1 और माइनस। ओके, आफ्टर दैट यहां हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अलजेब्रा में पढ़े थे कि पहला वैल्यू प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस। बाय चांस अगर पहले से ही माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -j। अब यहां पर भी फिर j पर 90 बनाना है, तो j पर 90 हमारा ऐसे बन जाएगा, मतलब j के लिए ये पार्ट चला गया और ये पार्ट हट गया, फिर से ये पार्ट चला गया और ये पार्ट हो गया, तो बचा क्या 1 1 2 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 जा 2, और इसके लिए -2। ठीक है, देन उसके बाद प्लस k, तो k में हमारा प्लस है, तो 90 इसमें कैसे बनेगा, ये हमारा हो गया k, यहां हमारा k है,
तो k के लिए ये पार्ट हट गया, ये पार्ट हट गया, तो ये सी वैल्यू बचा, तो 1 1 जा 1, और एक माइनस साइन पहले से रहता है, तो ये -2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है बच्चों, यानी इज इक्वल टू ये हो गया -3i, 2 - 2 0, तो ये पार्ट हट गया, और +3k। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया u क्रॉस v। अब इसी का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? तो जो भी कोएफिशिएंट जो भी हमारे पास i j k रहता है, उसका हम लोग कोएफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास i अपॉन क्या है -3, k क्या है 3, तो आप बोल सकते हो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी फाइनली 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 दैट इज 18, और ये 18 को आप ब्रेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। 2 9 जा 18, 3 9, इट मींस ये हो गया 3√2। ठीक है, तो ये हम लोग सारा निकाल दिए। अब हमारा जो राइट नाउ फॉर्मूला है उसमें पुटअप कर देना आप लोगों को। तो ये आपको बोल सकते हो देयरफॉर SD इज इक्वल टू मॉड में वेक्टर r2 माइनस r1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। तो आपको बस अपना वैल्यू बैठाना है, तो आप लोग पहले यहां तक नोट कर लो, फिर इसको हम आगे रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये नोट कर लो, आप लोग पाउच करके नोट कर लो, बिकॉज इस टॉपिक में ये टॉपिक जो हमारा है वो 5 मार्क्स का है, तो हमको ये ध्यान रखना है 5 मार्क्स मतलब थोड़ा सा आराम से बनाना हम लोग को। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर रेज करेंगे थोड़ा सा। इट मींस इसका काम हो चुका है, तो ये रेज कर दे रहे हम लोग। R2 माइनस R1 भी हम लोग को मिल चुका है। तो अब यहां पर आप बोल सकते हो देयरफॉर मैग्नीट्यूड मॉड में R2 माइनस R1 क्या आया, ये वैल्यू आया I माइनस 3j माइनस 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ बच्चों, u क्रॉस v। ये क्या आया -3i प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, ये वैल्यू क्या आया 3√2। ठीक है बच्चों, तो फाइनली इसको आप सॉल्व कर सकते हो मॉड में ही, दैट इज i को i से, लास्ट वीडियो बताए थे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, तो i डॉट i हो गया 1, j डॉट j हो गया 1, k डॉट k हो गया 1। तो उसी कंसेप्ट को लेके हम लोग यहां सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या हो गया i डॉट i 1, यानी ये हो गया -3। j पार्ट है बट यहां j नहीं है, तो ये पार्ट को हम लेने वाले हैं। -2 माइनस प्लस -3 2 जा 6, ठीक है, अपॉन 3√2, यानी फाइनली क्या हमारे पास आया -9 अपॉन 3√2, और चूंकि ये मॉड है तो वैल्यू निकल जाएगा बाहर, तो 9 अपॉन 3√2।
3 3 जा 9 और फिर इसको रैशनलाइज भी कर दो आप लोग, ठीक है, यानी 3√2/2 यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। शॉर्टेज डिस्टेंस टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म का पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग सिर्फ ये क्या देखें कि हम लोग को वैल्यू रखना है, मतलब आपको क्रॉस कैसे निकालना है इस पे ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट लोग कैसे निकाले, जिस पे भी निकालना होगा ध्यान रखना आप लोग को, बिकॉज ये पार्ट मान न्यू है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं मतलब हमको ये आना चाहिए कि क्रॉस लोग कैसे निकालते हैं, डॉट कैसे निकालते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस तीन कंसेप्ट का हमको यूज यहाँ करना है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। तो इट मींस जब भी क्रॉस निकालोगे आप लोग तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जिसका भी वैल्यू निकालना है तो वो हमारा 90 बनना चाहिए। 90 मतलब सपोज हम ये i का निकाल रहे हैं तो इसके लिए i के लिए ये पार्ट क्या हो गया, हट गया। तो i के लिए हमारा ये पार्ट हटा तो सिर्फ ये वैल्यू बचा हमारे पास। तो अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं -2। फिर दूसरा का जब क्या ध्यान रखना है कि जब भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस साइन एज ए फॉर्मूला, यानी 1 1 जा 1 और ये माइनस, ठीक है। देन ये भी हमको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जे पार्ट हमारा हो गया, चूंकि माइनस था तो ये हो गया। जे पे 90 लाने के लिए ये बता दी, देखिए आपको यहाँ पर हमारा जे है, ये हमारा जे हो गया। तो इट मींस अब यहाँ पर क्या हो गया कि दैट जे के लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन हट गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 1 1 2 2 1 1 2 2। तो अब यहाँ पे अगेन 2 1 जा 2, ये देख लीजिए पहला किए। फिर हम क्या बताएं कि एक माइनस साइन होता है तो माइनस ऑफ 2 1 जा 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 लाने का एम क्या हो गया, तो 90 लाने का एम है कि उस वैल्यू के लिए उतना पार्ट हट जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से ये पार्ट भी हो गया। देन लास्ट बच गया हमारा k, तो k के लिए अगेन दिस वन 90, तो ये पार्ट हट गया, तो ये 4 वैल्यू बचा हमारे पास। तो 1 1 जा 1, ये देखो, और हम पहले बोले थे कि एक माइनस साइन रहता है, तो यहाँ तो -2 आ रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को एज ए फॉर्मूला माइनस हो गया, यानी +2 हो गया, 2 + 1 क्या हो गया 3। अब ये हो गया -3, ये तो 0 हो गया और यहाँ पर 3, ये वैल्यू बचा। फिर हम लोग क्या निकाल दिए, u और v का मैग्नीट्यूड, जो कि कोफिशिएंट लेते हैं -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, दैट इज √18 3√2 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया और इसी वैल्यू को फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को मेंशन किए और उसके बाद जो भी वैल्यू था उसको यहाँ बैठा दिए। R2 - R1 हमारे पास ये आया। उसके बाद आप देख लो, थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है कि दैट ये क्या है, ठीक है। तो R2 - R1 हमारे पास ये आ गया। देन u क्रॉस v का वैल्यू क्या है, ये आ गया। देन मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, ये आ गया। फिर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर दिए, i डॉट i क्या होता है बच्चों 1, ये हमारा MCQ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो i डॉट i 1 हो गया, देन j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k 1 हो गया। तो इस तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म में, आसान तो है लेकिन इसमें हम लोग को 3 या 4 कंसेप्ट लेना है और वो है फ्रॉम वेक्टर टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन करने के लिए इसे पॉज करिए, देन इसको हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग।
तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से इस पर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को मैथ से डरना नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा हम लोग को फील होता है कि हम लोग से अब कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बस अगर मेरे पे थोड़ा ही विश्वास होगा तो ये इस वीडियो को आप लोग पूरे वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि अभी मेधावी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी वीडियो आ रहा है वो बोर्ड बेस्ड है, तो आप लोग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। अब दूसरा वेक्टर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू 1 minus t in bracket I plus t minus 2 j plus 3 minus 2t k। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद वेक्टर r इक्वल टू s प्लस 1 i, या वेक्टर i बोल सकते हो आप। देन उसके बाद 2s माइनस 1, ये आपका j हो गया। देन उसके बाद माइनस ऑफ 2s माइनस या 2s प्लस 1 के। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लो एंड देन इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां आप लोग को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि दैट जो गिवन क्वेश्चन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन नहीं है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे आई जे के अलग अलग था। ठीक है, वहां पर जो लैम्डा और म्यू था उसका काम यहाँ पर टी और एस कर रहा, बट वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो पहले आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को ठीक करना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है सॉल्यूशन, तो वेक्टर r इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 यानी 1 इंटू आई,
तो ये हो गया I, देन माइनस ये हो गया आपका, दैट इज I माइनस टी आई, अब जे से मल्टीप्लाई करो, यानी टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे कि दैट कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐसा है जिसमें t नहीं है और कुछ वैल्यू ऐसा है जिसमें t है। तो पहला काम क्या होगा, जिसमें t नहीं है उसको एक साथ नोट कर लो आप लोग। तो हो गया ये I, देन उसके बाद माइनस 2j और प्लस 3k। इसमें हमारे पास t नहीं था और दूसरे वाले में ऐसा टर्म जिसमें t है, तो आप वहां से ऐसे बोल सकते हो कि दैट प्लस ब्रैकेट में j माइनस I और माइनस 2k, और यहां पर आप बोल सकते हो t। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ इक्वेशन। अब ये हमारा पार्ट ठीक हो गया। यही हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि दैट इस फॉर्म में डायरेक्ट दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दैट गिवन क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, तो इसको आप एक जगह नोट कर लोगे कि हमारा क्वेश्चन क्या आया है। फर्स्ट इक्वेशन I माइनस 2j प्लस 3k, I माइनस 2j प्लस 3k, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, और प्लस माइनस I प्लस j माइनस 2k। अब हम लोग यही काम सेकंड में करने वाले हैं। अब हम लोग यही काम सेकंड के लिए करने वाले हैं। क्योंकि इस टॉपिक में जनरली सबको बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज ये लेंथी टॉपिक है। लेंथी व्हाट मींस इसमें फॉर्मूलाज बहुत लगते हैं और साथ ही साथ आपको मेथड भी, मतलब स्टेप्स भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जान जाओगे कि ऐसे सॉल्व करना है, तो अभी तो हमारे पास टाइम है, दिसंबर में फ्यू डेज है, एंड देन फुल जनवरी भी हमारे पास है। ठीक है, तो बस आप लोग को जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम चाहेंगे फटाफट बता दें कि दैट आप लोग को बहुत ही हेल्प मिल जाए। ठीक, तो अब हमारा सेकेंड पार्ट ये दिया हुआ है, तो ये हमारा पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए I से मल्टीप्लाई करो, तो S I प्लस I 1 into I तो I हो गया, देन उसके बाद प्लस 2S J माइनस J, अब ये माइनस साइन दोनों के लिए है, तो माइनस 2SK और माइनस K। अगेन वैसा टर्म जिसमें S नहीं है उसको एक जगह पलट कर लो, तो ये हो गया I माइनस J माइनस K एक साथ, और वैसा टर्म जिसमें S इंक्लूड है दिया हुआ है, तो प्लस S को बाहर लेते हुए ये हो गया I, देन S कॉमन लेकर प्लस 2J और माइनस 2K। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, और अब हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा बच्चों, R2 माइनस R1, U और V का क्रॉस प्रोडक्ट, U और V का मैग्नीट्यूड,
और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दैट आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, आप बार बार सुनोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, अच्छा ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड में वेक्टर r2 माइनस r1 इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ u क्रॉस v, इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, अपॉन u और v का मैग्नीट्यूड, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर बार बार आप बोलेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आप ये नोट कर लो, देन इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, इसका सॉलिड डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकलेगा फिर ये सॉलिड डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस म्यू, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लैम्डा एक मिनट, तो ये हमारा हो गया यहाँ प्लस लैम्डा यू, और दूसरा क्या था, वेक्टर r2 प्लस म्यू भी। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन था वो क्या था बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लिए थे। तो हमारा जो इक्वेशन था वो हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू, हमारा पहला इक्वेशन दैट इज i प्लस 2j, सॉरी फॉर दैट, i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है ना, प्लस 3k, ठीक है, कैप लगा लोगे आप लोग, और उसके बाद प्लस t माइनस i प्लस j माइनस 2k, ये हमारा पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन दैट इज सेकेंड पार्ट क्या था, i माइनस j माइनस k, प्लस s i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये हमारा हो गया क्या, वेक्टर r1, ये हमारा क्या हो गया u, दिस वन इज वेक्टर r2, और ये क्या हो गया वेक्टर v। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा पार्ट निकाल लिया है। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 जो हमारा फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या है, तो सबसे पहला नंबर 1 r2 माइनस r1, दैट इज वेक्टर r2 माइनस r1। तो ये क्या था, r2 हमारे पास क्या है, i माइनस j माइनस k
माइनस ऑफ R1, तो R1 क्या है, I माइनस 2j प्लस 3k, यानी फाइनली क्या आ गया, I माइनस j माइनस k माइनस I प्लस 2j माइनस 3k, यानी फाइनली हो गया I से I कैंसिल, j और -4, ठीक, ये हमारा निकल गया R2 माइनस R1। देन उसके बाद U क्रॉस V I J K, ठीक है, I J K। तो अब यहाँ पर क्या है, U हमारे पास क्या क्या है, कोफिशिएंट, सिर्फ हम लोग को क्या लेना बच्चों, कोफिशिएंट, तो -1 1 -2, देन V हमारे पास क्या है, 1 2 -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले I पर 90 बताए थे, ये हमारा हो गया I, फिर J पर 90, ये हमारा हो गया J, और फिर K पर 90, ये हमारा हो गया K। तो जब I पे करेंगे और साथ ही ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास I हो गया, तो I कहने का मतलब क्या है, दैट इज ये पार्ट, यानी ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, -2 2 2 जा 4, और ये माइनस प्लस हो गया, देन माइनस j, j के लिए क्या हो जाएगा, दिस वन 1 और ये, यानी 2 प्लस 2, एंड देन k, तो k हमारे पास क्या हो गया, k हमारे पास क्या हो गया, दिस वन 90, तो ये हो गया -2 और -1, यानी फाइनली 2i -4j -3k, इस तरह से निकल गया वैल्यू, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो ये हमारा R2 माइनस R1 क्या आया, j -4k, देन उसके बाद u क्रॉस v क्या आया, 2i -4j -3k, और अब इसी का क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल देना है, दैट इज u क्रॉस v, यानी u क्या आया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी फाइनली 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 4 20, और ये हो गया 29 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लो, एंड देन उसके बाद हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है उसमें इसको बैठाकर सॉल्व कर देंगे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा बड़ा है, बड़ा करने का मतलब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। जिसे आप नोट कर लो इसको इरेज करते हैं।
तो बच्चों हमारे पास जो जो वैल्यू है उसको आप नोट डाउन कर लो, क्या क्या वैल्यू हमारे पास आया। तो सबसे पहले वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये क्या आया बच्चों, तो ये हमारे पास आया J माइनस 4k। देन U क्रॉस V का वैल्यू क्या हमारे पास आया बच्चों, तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आया 2y माइनस 4j माइनस 3k, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या आया u क्रॉस v का, तो ये आया √29, ठीक है, √29। अब जाकर यहां हम लोग बोल सकते हैं therefore SD शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, यानी फाइनली R2 माइनस R1 जो वैल्यू पुटअप कर दो आप लोग, J माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट ऑफ u क्रॉस v, u क्रॉस v क्या हमारे पास आया 2i 4j माइनस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड √29, ठीक है। यानी फाइनली क्या हो गया, i यहाँ पर i तो है नहीं तो i को छोड़ दो, तो j हमारे पास है, यानी ये हो गया -4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 अपॉन √29, ठीक है। तो ये हो गया आपका -4 और +12, हाउ मच 8, ये क्या हो गया 9 10 11 12 3 1 4 7 8, यानी 8 अपॉन √29, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं आप लोग, यानी फाइनली क्या हो गया 8√29 अपॉन 29 यूनिट्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दैट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी क्वेश्चन नहीं है तब हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा कि दैट अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिर्फ वैल्यू निकालेंगे और पुट अप कर देंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो ये आपको जानना होगा कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमको ध्यान रखना है। जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा देन उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है कि R2 माइनस R1 चाहिए, देन U और V का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, देन U और V का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके साथ ही साथ R2 माइनस R1 फॉर्मूला क्या था दैट मॉड में R2 माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ U क्रॉस V अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V। हम क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप लोग को फॉर्मूला ये याद हो जाए, बार बार आप सुनोगे, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बीइंग का हैबिट होता है कि हम लोग को चीज़ को लगातार सुनते हैं तो वो माइंड में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि यार ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया, पहले कन्वर्ट किया एंड देन जो जो हमारा कंडीशन था उसको फाइंड आउट करके इसको यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इस तरह से ये हमारा दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है सो दैट लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है, या फिर सो दैट लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक। तो एक ये क्वेश्चन नोट करते हैं तो हमारा वेक्टर फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लो, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया
उसको इरेज करते हैं हम लोग और फिर हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। सो दैट लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट, तो उस केस में क्या निकालेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तब तो इंटरसेक्ट करेगा, और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं आया मतलब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सो दैट द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बस प्रोनाउंस कर दे रहे हैं, सो दैट द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। और लाइंस का इक्वेशन क्या है हमारे पास, लाइंस का इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू i माइनस j इन ब्रैकेट प्लस लैम्डा 2i प्लस k। ठीक है, एंड सेकेंड लाइन क्या हमारे पास, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस म्यू I प्लस जे माइनस के। तो आप लोग नोटिस कर रहे हो कि दैट ये जो क्वेश्चन है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसको हमको कन्वर्ट या बदलना नहीं है, सिर्फ हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लो देन यू सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये हमें मालूम चल चुका है ये हमारा हो गया वेक्टर r1, ये हो गया वेक्टर u, दिस वन इज r2 एंड दिस वन इज वेक्टर v। सो therefore वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आ रहा है तब वहां पर डेफिनेटली जरूर से आप लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखाओ, फिर उसके बाद लिखना देयरफॉर r1 ये हो गया, r2 ये हो गया, म्यू u ये हो गया, v ये हो गया। इससे उस मार्क्स को हम लोग को मिलने में आसानी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वेक्टर r2 माइनस r1 क्या था, तो r2 हमारे पास हो गया 2i माइनस j माइनस ऑफ i माइनस j, यानी ये हो गया 2i माइनस i माइनस j है, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस j और प्लस j, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो वेक्टर r2 बाय r1 सिर्फ क्या आया i। ठीक, उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या हमको निकालना है, तो u क्रॉस v निकालना है, i j k, आई जी की निकाल लो आप लोग। तो सबसे पहले यहां पर तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, दैट इज आई हमारे पास क्या है आई जे के किसका यू का, तो यू का हमारे पास आई है 2, जे हमारे पास नहीं है तो 0 और के हमारे पास है तो 1। ये भी ध्यान रखना है, जो भी कोएफिशिएंट होगा बच्चों वही लेना है। ठीक है, अब v का बारी, तो v में है 1 देन 1 और ये -1, तो ये आप निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। ये हो गया i 90 बनाओ इस पर, ये हो गया 0। ठीक है, और 1 1 जा 1 यानी -1 देन प्लस माइनस प्लस तो -j। ठीक है, तो ये आपका 90 हो गया, यानी हो गया -2 और -1 एंड देन उसके बाद हो गया k, तो ये हो गया 90, 2 1 जा 2 -0। तो फाइनली u क्रॉस v क्या है बच्चों आपके पास -i माइनस माइनस प्लस और ये माइनस है
माइनस 3j और प्लस 2k। देन उसके बाद लास्ट स्टेप u और v का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, देन -3 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर। फाइनली क्या आ गया बच्चों, ये हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 1 10 रूट 14। ठीक है, रूट 14। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सारा कंडीशन को निकाल चुके हैं, सारा कंडीशन को निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, देयरफॉर शॉर्टेज डिस्टेंस मॉड बी R2 माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट U क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस B। तो R2 माइनस R1 क्या आया, I। R2 माइनस R1 हमारे पास क्या आया, I। ये हो गया I और डॉट प्रोडक्ट करना है U क्रॉस B के साथ। U क्रॉस B क्या आया, दिस वन माइनस I माइनस 3j प्लस 2 अपॉन U क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, रूट 14। अब यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I डॉट I तो 1 हो गया, तो सिर्फ -1 अपॉन, बिकॉज ये J और K तो यहाँ पर है नहीं, उसको लेगी नहीं, और अपॉन रूट 14। अब चूंकि ये मॉड है तो ये हो गया 1/√14 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर सकते। क्वेश्चन क्या था, सो दैट द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कि दैट गिवन लाइंस जो है, प्रूफ करो, सिद्ध करो कि गिवन लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट नहीं करने के लिए क्या कंडीशन है, आप याद किया रखना है, ये हमारा एमसीक्यू हो जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशन है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो है SD वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसको आप जैसे नोट कर लो। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसी को लेकर हम लोग को फिर जो आगे पढ़ना है दैट इज, अब वो हम सेपरेट पार्ट में कर देंगे कि दैट शॉर्टेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, तो वो उसका पार्ट थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो इसी तरह हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म भी करना है। तो अगर हम ये दोनों को मिक्सअप कर दें शायद, तो शायद आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए आज का जो वीडियो है हम लोग सिर्फ वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट किए। वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहला काम कि शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का जानना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म वेक्टर फॉर्म का क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो जिसमें बताए थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, वहां ही बताया था। तो वो पार्ट अगेन हम लोग यहाँ पर पढ़े कि दैट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वेक्टर फॉर्म का, वो मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि दैट अगर वेक्टर फॉर्म में शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। तो पहला R2 माइनस R1, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है एज एमसीक्यू, दैट इज मॉड में R2 माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, U क्रॉस B के साथ, होल डिवाइडेड बाय दैट इज U क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। मतलब आपको R2 माइनस R1 चाहिए, U क्रॉस B कैसे निकाला जाता है ये वेक्टर कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद U क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ये वेक्टर कंसेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग U क्रॉस B निकालते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे ये समझ में आ जाएगा आप लोग को ये पार्ट दैट इज वेक्टर फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, दूसरा बात यहाँ क्या कि इसमें हम लोगों ने दो तरह क्वेश्चन देखा, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था,
उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, आपको इसको पढ़ के रखना है। अगर नहीं है तो आपको पहले वो कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करने के बाद फिर वो अगेन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अगेन हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जनरली कार्टेशियन फॉर्म पूछता है, बट कभी कभी वो भी वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आप लोग के लिए कार्टेशियन फॉर्म जब बनाएंगे तो वो हम सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोग के, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट कि आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छी मार्क्स आपके आए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।